हेलो भाई लोग, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 4 विषय पर चर्चा करेंगे। पहला है टीपू चंद्र कौन था। दूसरा है टीपू चंद्र को क्यों मारा गया और कैसे। तीसरा है टीपू चंद्र की मौत से क्या प्रभाव पड़ा। और चौथा है भारत और बांग्लादेश में अगर लड़ाई होता है तो क्या होगा। तो आज हम इन्हीं 4 विषयों पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप पहले विषय के बारे में बात करते हैं। टीपू चंद्रा बांग्लादेश में रहने वाला एक व्यक्ति है। घर में टीपू चंद्रा हाय कमाने वाला था। वह दास जाति का था। उसका कम फैक्ट्री में मजदूरी करना था और अपने घर को चलना टीपू चंद्रा यूट्यूब और फेसबुक से भाली भांति परिचित था। वह अपने जीवन में खुश रहता था और उसके बहुत दुश्मन भी थे। वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था और अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। यही उसके बारे में सारी जानकारी है। वह एक अच्छा लड़का भी था। ए फ्लैट हम दूसरे विषय में बात करते हैं कि टीपू चंद्र की मौत क्यों और कैसे हुई। टीपू चंद्र को उसके एक साथी और मैनेजर ने मिलकर फंसाया कि वह बांग्लादेशी ईश्वर को भला बुरा कहता है और वही बांग्लादेशियों को उसका कर वह मारपीट भी किया। फिर टीपू चंद्र थाना गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर वाहन भी उसका मित्राए गया और वाहन भी लड़ाई शुरू कर दी। फिर टीपू चंद्र को पूरा बांग्लादेशी लोगों ने समझा कि वह हम लोग धर्म को गंदा कहता है, इसलिए वह लोग टीपू चंद्र को पेड़ में लटका कर जला दिए। वह दिन 18 दिसंबर की दिन थी। उसी दिन को सभी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लगा कि बांग्लादेशियों ने टीपू चंद्र को मार दिया, इसलिए वह लोग आंदोलन करने में लग गए। अब हम तीसरे विषय में बात करते हैं कि टीपू चंद्रा की मौत के बाद प्योर बांग्लादेश में क्या हुआ। टीपू चंद्रा की मौत के बाद सबको लगा कि यह बांग्लादेशियों ने किया है। FIR जितने भी बांग्लादेश में हिंदू सभी ने आंदोलन शुरू कर दिया और अब यह नौबत आ गई है कि लगता है भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध होगा। पर टीपू चंद्रा ने कभी भी धर्म के पक्ष विपक्ष में कोई बात नहीं की थी। इससे हमें पता चलता है कि टीपू चंद्रा की मौत धर्म की वजह से किया गया एक साजिश है, क्योंकि वह जानता था कि मेरा मैनेजर ने मुझे फंसाया और इन्हें लोगों के द्वारा मार डाला, इसलिए धर्म की लड़ाई को बांग्लादेश में बैन कर देना चाहिए। अब हम चौथे और अंतिम विषय के बारे में बात करते हैं। अगर भारत और बांग्लादेश की लड़ाई होती है टैब दोनों को लगभग बराबर हानि होगी, क्योंकि जहां भारत बांग्लादेश को कपास देता है वही बांग्लादेश उसका पास से कपड़ा बनाकर देता है। इसी तरह बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान भी बांग्लादेश और भारत में किया जाता है। अगर यह युद्ध होता है टैब भारत की हाई विजय होगी, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरा हुआ है। इससे भारत को यह युद्ध जीतने में लगभग 15 दिनों का समय लगेगा, जिसमें लगभग 10 लाख सैनिकों को अपनी जान देनी पड़ेगी और बहुत पैसे की हानि भी होगी। इसलिए यही सही है कि भारत और बांग्लादेश का कभी भी युद्ध ना हो। जय हिंद, जय भारत।